स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी, आपके साथ मैं हूं अदिति। आइए डालते हैं नजर फटाफट खबरों पर जीएनटी एक्सप्रेस में। गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आगाज प्रधानमंत्री मोदी ने किया शुभारंभ। 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन ले रहे हैं हिस्सा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की थीम भविष्य का प्रवेश द्वार। गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है सम्मेलन, 12 जनवरी तक चलेगा। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा सम्मेलन में 133 देशों के राजनयिक, कारोबारी और मंत्री शामिल। कई बड़ी कंपनियों के सीईओ की भी मौजूदगी। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ग्लोबल कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात का कार्यक्रम भी। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य, अगले 25 साल भारत का अमृतकाल। समिट में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा यह समिट भविष्य का रोड मैप साबित होगा। सीएम पटेल ने कहा गुजरात व्यापार का बेस्ट डेस्टिनेशन है। एमएसएमई और स्किल डेवलपमेंट पे हमारा फोकस है। ग्रीन एनर्जी में हमने 50% एमओयू किए हैं। मुकेश अंबानी ने कहा गुजरात भारत का ग्रोथ इंजन है। दुनिया के विकास के लिए भारत का विकास, युवाओं के लिए यह श्रेष्ठ समय है। कारोबारी गौतम अदानी का बड़ा ऐलान, कहा अगले 5 साल में हम गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन। उस्मान मीर के रामधुन के मुरीद हुए प्रधानमंत्री मोदी। सोशल मीडिया एक्स पे राम भजन शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा अयोध्या नगरी में श्री राम जी के पधारने को लेकर हर ओर उमंग और उल्लास। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन वीआईपी मेहमानों को दिए जाएंगे तोहफे। सनातन सेवा न्यास की तरफ से राम जन्मभूमि से जुड़ा स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन चांदी के बने बर्तनों में लगेगा भगवान के प्रसाद का भोग। मिर्जापुर से अयोध्या भेजे जा रहे हैं चांदी के बने 5 बड़े बर्तन। देवघर से निकाली गई कलश यात्रा, घर घर जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटे अक्षत और पत्थर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में 22 जनवरी को बंद रहेंगे सभी स्कूल। 14 जनवरी से अयोध्या में शुरू होगा स्वच्छता अभियान। 22 जनवरी को यूपी में बंद रहेंगी शराब की दुकानें। 22 जनवरी के लिए यूपी सरकार की खास तैयारी, सरकारी भवनों को सजाने का निर्देश। यूपी पुलिस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सतर्क, अराजकता अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश। होटल, लॉज, धर्मशाला सभी जगह जांच के लिए कहा गया। छोटी बड़ी हर घटना डीजीपी हेडक्वार्टर को बताने का निर्देश। होटल, धर्मशाला है और जो हमारे लॉज, जहाँ पे आश्रम और जहाँ पे जिन लोग रुकते हैं वहाँ पर भी हम लोग इसको सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। जो वहाँ पर हमारे पास जो भी तकनीकी साधन है उसमें हम लोगों ने उसे इस आशय से अपग्रेड किया है कि जो भी लोग आ रहे हैं उनका डेटाबेस रखा जा सके और उसका लगातार हम वेरिफिकेशन कर सकें। थैंक यू। आईजी प्रवीण कुमार ने कहा अयोध्या की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में राम भक्त की दिखी अनोखी कलाकारी, 108 चित्रों के जरिए प्रभु राम कथाओं को दर्शाया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भंडारे की भरपूर की जा रही है व्यवस्था। देश भर में राम भक्तों ने भेजी सामग्री, समिति ने किया स्टोर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के काशी के डोमराज को भी न्योता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने किया आमंत्रित। अयोध्या में कारीगर बशीर अहमद और मुजीब बने कौमी एकता की मिसाल। दुनिया भर के संत पहनते हैं उनके बनाए खड़ाऊ। अयोध्या में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन, 19 जनवरी से होगी शुरुआत। अयोध्या श्री राम मंदिर में रामलला के सामान के लिए प्रयागराज से भेजी गई 8 अलमारियां। गाजे बाजे के साथ हनुमान मंदिर से विदा की गई अलमारियां। अयोध्या के अनादि ब्रह्म विद्यालय में सकुशल प्राण प्रतिष्ठा के लिए की जा रही है प्रार्थना। वैदिक छात्र कर रहे हैं राम रक्षा स्त्रोत का पाठ।
अयोध्या में भगवान राम की कुलदेवी के धाम में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां। यहां भगवान राम के जन्म दर्शन के लिए आई थी मां कौशल्या। प्राण प्रतिष्ठा से पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में कार सेवकों पे हुए गोलीकांड पे बयान दिया। कहा, संविधान रक्षा के लिए चलाई गई थी गोली। विवादित ढांचे के तोड़फोड़ पे भी बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश और बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पे अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अमन चैन कायम करने के लिए उस समय सरकार ने चलवाई थी गोली। सरकार ने निभाया था अपना कर्तव्य। तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राम मंदिर के बयान पे तेजस्वी यादव पे निशाना साधा। कहा, अपने बच्चे का मुंडन संस्कार कराने मंदिरों में जाते हैं और देश जनता को संस्कृति के अपमान हेतु भड़काते हैं। ये लोग दो मुंह वाले सांप हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन पे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, 15 जनवरी को हम लोग दर्शन करने जाएंगे। हम जा रहे हैं। हम उधर मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति पे भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे। 9:13 पे 9:15 पे हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा, राम हमारे आराध्य हैं। हम चाहते हैं कि स्पीकर 22 जनवरी को सभी विधायकों को अयोध्या लेकर जाएं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एएमयू का चरित्र राष्ट्रीय है। विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने का कोई अर्थ नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से दी गई दलील में कहा गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का टैग ना दिया जाए। एएमयू किसी विशेष धर्म का विश्वविद्यालय नहीं हो सकता। आज महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता केस में फैसला सुनाएंगे। शाम के 4 बजे साफ होगी तस्वीर। स्पीकर के फैसले से पहले महाराष्ट्र में तेज हुई सियासी हलचल। एकनाथ शिंदे के घर पर बैठक, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद। फैसले से पहले उद्धव गुट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात में उठाए थे सवाल। उद्धव गुट के विधायक रविंद्र रायकर पे ईडी का छापा। जमीन घोटाले के आरोप में जांच एजेंसी की कार्रवाई। रविंद्र रायकर के साथ ठिकानों पे ईडी ने छापेमारी की। घर से लेकर क्लब तक जांच एजेंसी की दबिश। 17 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। झारखंड में जारी सियासी हलचलों पे सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कहा, 2024 को अभी शुरुआत हुई है, आप लोग बस हलचलों पे नजर रखिए। उदयपुर में जनसभा के दौरान राजस्थान के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा, प्रधानमंत्री का सपना है कि कोई भूखा ना सोए, कोई बिना छत के नहीं रहे। मायावती के बयान पे केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने कहा, योगी जी ने अच्छों का इलाज किया है, इनको भी ठिकाने लगा देंगे। मायावती ने कहा था, सपा से मेरी सुरक्षा को खतरा। सीएम योगी ने सुरक्षा की मांग की थी। मायावती के बयान पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पे निशाना साधा।